इस हवाले से ये था कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान फौरी तौर पर जितने भी हमारे साथ मुआहदे किए थे उस पर मुकम्मल अमल दरामद करे और ख़ुसूसी तौर पर जो 10% का जो वायदा किया गया था DRA का फौरी तौर पर उसका अजरा होना चाहिए, उसका नोटिफिकेशन होना चाहिए। और जिस तरह दीगर सूबों में और फेडरल में दिया गया है, हमारा मुतालबा है उसी तरह 25% गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के मुलाजमीन को दिया जाए। दूसरे, जहाँ तक सेक्रेटरीट या दूसरे जो तंजीमें जिस टाइम एहतजाज पे है, आज गरैंड अलائنس ने फैसला किया है कि हम उनकी तमाम डिमांड के हवाले से मुकम्मल उनके साथ है और वो गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर उनके साथ बैठे, मुज़ाकरात करे और उनके मसाइल हल करे। अगर उनके ख़िलाफ़ कोई भी इंतकामी कार्रवाई अमल में लाई जाती है तो इसके लिए गरैंड अलائنس मुकम्मल अपने मुलाजमीन की सपोर्ट के लिए उनके साथ निकलने के लिए तैयार है। जहाँ तक तीसरी जो लवाकिन का जो मामला है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान चीफ सेक्रेटरी साहब के टेबल पे है, हमारा मुतालबा है कि फौरी तौर पर जिस तरह दीगर सूबों के मुलाजमीन को के लवाकिन को भर्ती किया जाता है, इसी तरह सूबे बलूचिस्तान के मुलाजमीन लवाकिन का को भी दोबारा उसी तरह उसी नोटिफिकेशन के तहत मुलाजमतें फ़राहम किया जाए। तो आज का एलामिया इस एंड पे पहुंचती है। अगर ये तमाम चीज़ों पर गवर्नमेंट ने संजीदगी से गौर नहीं किया तो अनकरीब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम अपने एहतजाजी लाएमल का ऐलान नहीं किया था। वहाँ से चूँकि हमारे सेक्रेटरीट के मामला चल रहे थे, मालिक साहब को सेक्रेटरीट से कहा गया, जो वहाँ पे एहतजाज चल रहा है, मालिक साहब को हमने बाकायदा पूरा कौंसल ने इजाज़त दे दिया वो जाए वहाँ पे अगर मुज़ाकरात, क्योंकि हम बिलीव ही मुज़ाकरात ने जो तहरीक चलाई यकीनन वो एक तारीख़ी तहरीक थी और इंशाल्लाह आगे भी चलाएगी, तारीख़ी होगी। जहाँ तक आपने कहा कि गरैंड अलائنس ने अपना साख खो दिया, तो आज का ये इजलास इस बात की गमाज़ी करता है कि गरैंड अलائنس ने खोया नहीं बल्कि पाया है। आज आपने देखा होगा कि पहले हमारे इजलासों के अंदर इस तरह हमारे दोस्तों की शिरकत नहीं थी। आज माशाल्लाह तमाम तंजीमों के मतलब अहदेदारान, चूँकि हमने सिर्फ सदूर्स को मदू किया था, तो आज तमाम सदूर्स यहाँ पे आए, तो गरैंड अलائنس अपने जगह पे मज़ीद मजबूत हुआ है और इंशाल्लाह मज़ीद मजबूत होगा। जहाँ तक गरैंड अलائنس के मसाइल की बात है, तो गरैंड अलائنس ने अपने तहरीक के अंदर बहुत सारी अचीवमेंट की, उस अचीवमेंट को भी आप देखें ना। जहाँ तक 15% की बात आप करें, जहाँ तक ग्लोबल टीचर्स की बात करें, जहाँ तक आप CNW की बात करें, जहाँ तक आप अपग्रेडेशन की बात करें, बहुत सारी ऐसी कमेटियाँ जो पहले नहीं बनी थी मुलाजमीन के हवाले से, वो कमेटियाँ जो बनी गई, बहुत सारे नोटिफिकेशन दरमियान में हुए, तो गरैंड अलائنس के तवज्जुह से बहुत सारे मसाइल भी हल हुए। अगर सिर्फ बचा हुआ मामलात कुछ है हमारे, यकीनन हमारे साथ एक कमिटमेंट हुआ था, एक मुआहदा हुआ था कि हम 3 महीने, चूँकि हमारे माली पोजीशन इस टाइम कमज़ोर है, गवर्नमेंट ने कहा, और हम 3 महीने के बाद बकाया जो आपका 10% है हम दे देंगे। उसके बाद जो सियासी सूरत हाल थी आपके सबके सामने थी, जाम साहब का गवर्नमेंट की जो सूरत हाल 1.5-2 महीना वो चला, उसके बाद बिजनजो साहब आ गए, तो हमारी कोशिश थी कि बिजनजो साहब आज खुद हमें बुलाएंगे और हमारे मसले हल करेंगे। लेकिन एक दफ़ा में टाइम दिया तो उस दौरान ग्वादर का जो धरना चल रहा था वो वहाँ पे चले गए। आज भी आपकी तवज्जुह से मैं ये गुजारिश करूँगा कि बिजनजो साहब गरैंड अलائنس को मदऊ करेगा और बुलाएगा, इंशाल्लाह मसाइल हल होंगे। यकीनन हमारी एक तवक्को है, सब दोस्तों की एक तवक्को है कि आपने एक तब्दीली लाई, तो उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट की जो आपने तब्दीली लाई, तो इसी तरह आपने कमिटमेंट असम्बली के साथ के अंदर किया था कि मुलाजमीन के हवाले से चंद वहाँ पे हमने बातें किए थे। मैं उम्मीद रखूँगा आप उस पर कारबंद रहेंगे और उसको जल्द अज जल्द उनके फैसले करेंगे। जहाँ तक अगर उसके बावजूद भी अगर ये इस मसाइल का हल नहीं हुआ, तो आपके सामने आज गरैंड अलائنس के दोस्त बड़े जज्बाती थे, वो चाह रहे थे कि हम कल से निकल जाए, लेकिन हम फिर भी इस सूबे के लोग हैं, इस सूबे के मुलाजिम हैं, हम यही चाहते हैं कि हमारा कोई पॉलिटिकल अज़ाइम नहीं है, हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट नहीं आई है उसको चाहिए था कि वो हमारे मसाइल हल करते। तो अगर गवर्नमेंट
फिर भी उसके बाद मौजूदा गवर्नमेंट फिर भी मसाइल हल करने में नाकाम होती है या मसाइल हल करने में कोताही करती है, तो इसके बाद आपके सामने था, तो हमने फैसला कर लिया। कल हम दोबारा चार्टर ऑफ डिमांड अपना सबमिट करेंगे और एक बाकायदा तौर पर एक डेडलाइन दे देंगे। अगर उस डेडलाइन पे हमारे मसाइल हल नहीं हुए तो इसके बाद दोबारा हम तहरीक की तरफ निकल जाएंगे और मजबूती के साथ। दोस्तों, बात यह है कि ग्रैंड अलायंस पहले भी मजबूत था और अभी भी मजबूत है। न कोई हमारे ग्रैंड अलायंस से किसी ने बाइकाट किया था, न कोई ग्रैंड अलायंस से कोई गया है। ग्रैंड अलायंस आज उसी ताकत के साथ, उसी कुव्वत के साथ आज भी आपने हमारे कौंसल का इजलास है और कौंसल के फैसले आपने देखे हैं। हमारे कौंसल के फैसले इंशाल्लाह 1-2 दिन में मुकम्मल तौर पे, अभी तो हमने चीदा जो 1-2-4 फैसले दिए, मुकम्मल फैसले इंशाल्लाह 1-2-3 दिन में हमारे मीडिया के सामने आएंगे। बहुत से इश्यूज़ हो रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट भी नया आया है। हम हमारे जो वज़ीर आला है CM बलूचिस्तान कदूस बिजंजो से हमारी तवक्कुआत है कि वो हमारे जो मसले मसाइल हैं वो हल करेंगे। कुछ लोग हैं कि आपको पता है कि जो कोई भी साग है मुलाजमीन के अंदर वो नहीं थे, आज वो अपने साग को बचाने के लिए अपग्रेडेशन की बातें कर रहे हैं। अपग्रेडेशन इंशाल्लाह होगा, ये ग्रैंड अलायंस की बुनियाद पे होगा, तमाम मुलाजमीन का अपग्रेडेशन होगा, किसी का भी नहीं रहेगा। और हमने सिर्फ ये नहीं किया ग्रैंड अलायंस वालों ने कि आज समरी CM हाउस की तरफ गई है, आज चीफ सेक्रेटरी की तरफ गई है और आज डिपार्टमेंट की तरफ गई है। ऐसे बहुत सी समरियाँ हुई है, गवर्नमेंट इसमें संजीदा नहीं है। हम CM बलूचिस्तान से अपील कर रहे हैं, जो हालात हमारे ख़राब हो रहे हैं दिन ब दिन, सियासी ट्रांसफ़र पोस्टिंग, सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ, इस पर हम आज ने बहुत बड़ा हमने बहस किया है। इंशाल्लाह हम इस पे भी अपना अमल देंगे। सरकारी ज़मीनों पे कब्ज़े, मुलाजमीन के ज़मीनों पे कब्ज़े, जो हमारे सरकारी ज़मीन है, डिपार्टमेंटल ज़मीन है, उन पे कब्ज़े हो रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ इंशाल्लाह हम एक अमल दे रहे हैं। ग्रैंड अलायंस मुकम्मल तौर पे इसको हम कभी नहीं होने देंगे। जो मुलाजमीन के साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही है, ये ग्रैंड अलायंस पहले भी मजबूत था। इंशाल्लाह हम उन MPs को और उन मिनिस्टर साहिबान को हम ये एक आज वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं कि आपको वोट न देने वाले को आप यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करें, सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हो, ये आपको बहुत महंगी पड़ेगी। ये ग्रैंड अलायंस इंशाल्लाह बहुत जल्द 1-2 दिन में अपना अमल तय करेंगे और आइंदा का अमल बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इंशाल्लाह आप लोगों को देंगे और इंशाल्लाह ये ग्रैंड अलायंस आप लोगों को दिखाएगा कि इंशाल्लाह हम इत्तेफाक इत्तेहाद हमारे दरमियान पहले भी था और आए। बलूचिस्तान जिंदाबाद, ग्रैंड अलायंस पाइंदाबाद।